हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में क्या फंक्शंस होते हैं, इलेक्शन मेथड कैसे होता है, कैसे इलेक्ट होते हैं, हर वो चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। पंचायती राज या फिर जिसे रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जो एग्जामिनर सीधा एग्जाम में पूछता है, सिंपल सी चीज कि ये जो पंचायती राज है कौन से पार्ट में आता है। तो ये पार्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो ये 9th पार्ट है। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो चलो 243 से लेकर के 243 ओ तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पंचायती राज सिस्टम के साथ डील करते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम कौन से शेड्यूल में आता है, ये मैं आपको पहले भी शेड्यूल में करवा चुका। तो ये 11th शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम जो आता है। इसके अलावा एक और सी चीज बता दूं कि फंक्शंस कितने होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, फंक्शंस कह लो या फिर सब्जेक्ट्स। एग्जामिनर कोई भी चीज इन दोनों में से पूछ सकता है। तो 29 फंक्शंस होते हैं पंचायत के, या फिर ये कह लो 29 काम होते हैं जो पंचायती राज सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंचायती राज सिस्टम ऐड कब हुआ था, पंचायती राज सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था पंचायती राज सिस्टम। इसे ऐड कब किया गया, तो इसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसे ऐड किया गया था। तो जब 1992 में इसे ऐड किया गया था तो ये कितने टीयर की गवर्नमेंट रही है उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज सिस्टम जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये जो बनाया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आइए पंचायती राज सिस्टम जब ये अमेंडमेंट हुई तो थ्री टीयर का पंचायती राज सिस्टम हो हुआ था। ये कौन कौन से 3 टीयर्स है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये था ग्राम पंचायत, सेकंड पंचायत समिति, एंड लास्ट थर्ड वन जो होता है वो होता है जिला परिषद। ये 3 टीयर जो है पंचायती राज सिस्टम है। ये जो ग्राम पंचायत जो होती है ये विलेज लेवल पे होती है। इसमें एक विलेज के लिए भी एक पंचायत हो सकती है, एक से ज्यादा विलेजेस के लिए भी ज्यादा पंचायत हो सकती है, एक ही विलेज के लिए बहुत सारी पंचायत भी हो सकती हैं। पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक लेवल पे अगर मैं जिला परिषद की बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा अगर मैं इनके इलेक्शन की बात करूं, इनके जो इलेक्शन है ना वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें हम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली हिमाचल में इलेक्शन हुए पंचायती राज सिस्टम के। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्शन है ना ये कंडक्ट कौन करवाता है। अब ऑप्शन में तो हर कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, कोई भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन कंडक्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो पंचायत समिति और जिला परिषद है इनके जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं ना, इनके जो इलेक्शंस होते हैं ना वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो भी मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होकर के आते हैं ना वो अपने में से ही किसी एक मेंबर को इलेक्ट बनाते हैं, फिर वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाते हैं, और ये इनडायरेक्ट मेथड होता है इलेक्शंस का। फ्रेंड्स, ये जो जिला परिषद है ना ये एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइजरी बॉडी है। अगर मैं जहां पे बात करूं पंचायत समिति की, पंचायत समिति जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, तो मिनिमम एज जो इसके लिए चाहिए होती है वो 21 साल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक बात मैं अगर बताऊं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, ये क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन के कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है।
243 आई जो है ना, ये जो आर्टिकल है स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। ये चीज हमें बेसिक सी चीज है जो कि मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले 33% रिजर्वेशन दिया जाता था वुमेन्स को, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो सबसे पहले ये रिजर्वेशन कौन से स्टेट ने दी थी? तो सबसे पहले ये जो रिजर्वेशन है ये महाराष्ट्र ने दी थी। अब जो है वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो 50% कर दी गई है फॉर वुमेन। तो सबसे पहले ये इंप्लीमेंट किसने करी है? तो सबसे पहले ये हरियाणा ने इंप्लीमेंट करी है। अब अगर मैं बात करूं एससी एसटी रिजर्वेशन की ना, तो इनको भी रिजर्वेशन दी जाती है, बट इनको जो रिजर्वेशन दी जाती है ये दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो उन्हें रिजर्वेशन दी जाती है, जहां पे उनकी जिस हिसाब से रिजर्वेशन होगी उतनी ही उनको पॉपुलेशन होगी उतनी उन्हें रिजर्वेशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं कि पंचायत जो होती है ये ज्यादातर जो डिपेंड रहती है, जो ग्रांट्स मिलती है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती है उन पर पंचायत ज्यादातर डिपेंड करती है, क्योंकि इनको पैसा वहीं से ही प्रोवाइड होता है। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं एग्जामिनर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, सबसे पहले बेसिक सी चीज कि पंचायती राज सिस्टम जो सबसे पहले कौन सी स्टेट में अडॉप्ट किया था? सबसे पहले ये किया था राजस्थान में। राजस्थान में ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो इंप्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम। बट ये कब किया था? ये था 2 अक्टूबर 1959 में किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 40 की, ये आर्टिकल 40 जो कहता है कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर एचएएस में पूछा गया था कि ये जो आर्टिकल 40 है किस चीज के साथ डील करता है? तो ये विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए डील किया जाता है। तो आर्टिकल 40 की अगर मैं ये बात करूं तो ये गांधीयन आर्टिकल है, गांधीयन आर्टिकल, जिसमें डीपीएससी में मैं डीपीएसपीज में करवा चुका हूं। गांधीयन कौन से है, लिबरल कौन से है और सोशल कौन से है। तो ये गांधीयन आर्टिकल है जो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के साथ डील करता है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कमेटीज ऑन पंचायती राज सिस्टम पे कौन कौन सी कमेटीज बनी है। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उन कमेटीज के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें कमेटीज ऑन पंचायती राज, तो सबसे पहले जो कमेटी आती है वो बलवंत राय जी मेहता कमेटी आती है, जिसे जो अपॉइंट किया जाता है वो जैन 1957 में इसे अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें बहुत सी चीजें वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें मैं बेसिक एक दो चीजें जो बता देता हूं आपको। यहां से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि स्टार्ट हुआ था 1952 में, ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैसे बोलना तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से ये 1953 में हुआ था स्टार्ट। और लास्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसे जैन 1958 में जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अब अगर सेकंड में बात करूं तो अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता कमेटी जो है इसे अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1977 में। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपने याद रखनी है कि ये जो 3 टियर जो था पंचायती राज सिस्टम का, इसे यहां से कन्वर्ट किया जा रहा था 2 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। और ये जो कमेटी बनाई थी ये जनता गवर्नमेंट ने बनाई थी जब 1977 में पावर में आई थी जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी। ये जो कमेटी अपॉइंट हुई थी ये 1985 में थी। इसका जो मेन काम जो इसने किया था वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे किया था। इसके अलावा इस कमेटी ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो था एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कमेटी की अगर मैं बात करूं तो एल.एम. सिंघवी कमेटी, तो ये जो अपॉइंट हुई थी 1986 में हुई थी। इसमें जो है जो भी काम है वो आप खुद से पढ़ सकते हो, बहुत लंबा है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं थंगन कमेटी, तो ये अपॉइंट हुई थी 1988 में। और लास्ट गडगिल कमेटी, और ये भी लास्ट 1988 में ही अपॉइंट हुई थी। फ्रेंड्स, इन कमेटीज से क्वेश्चन कई बार सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी कौन से ईयर में बनाई गई थी। कोई भी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।